नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में विवाद के बाद चीन के चालाकियों का जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली और इसके लिए चीन की नाक में दम करने के लिए अपने सारे तुरुप के पत्तों को सीमा पर तैनात कर दिया। पहले भारत ने बोफोर्स लगाया, फिर होवित्जर अरुणाचल प्रदेश पहुंचाया, फिर धीरे धीरे अपाचे, ग्लोबमास्टर, चिनूक, सुखोई, मिग, P-8I से लेकर सभी खतरनाक से खतरनाक हथियारों को तैनात कर रहा है। उसी कड़ी में भारत ने अब जाके अपने चौथी पीढ़ी के स्वदेशी टेल्सिस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान तेजस को वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया। ANI की माने तो मंगलवार को ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के मद्देनजर पाक की सीमा से लगते पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को तैनात किया। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया है कि LCA तेजस को भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान सीमा के करीब तैनात किया गया ताकि वहां के दुश्मन की किसी भी संभावित कार्रवाई का ध्यान रख सके। सूत्रों की माने तो दक्षिणी वायु कमान के तहत सुलूर से बाहर स्थित पहला LCA तेजस स्क्वाड्रन 45 को एक ऑपरेशनल भूमिका में तैनात किया गया था। एक जानकारी देते चले कि स्वदेशी तेजस विमान की PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रशंसा की थी, जहां उन्होंने कहा था कि LCA Mark 1A संस्करण को खरीदने का सौदा जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है, जहां विमानों का पहला स्क्वाड्रन इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वर्जन का है, तो वही दूसरा 18 स्क्वाड्रन अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन का है और इसका संचालन 27 मई को सुलूर एयरबेस में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल RK भदौरिया ने 27 मई को हल्के लड़ाकू विमान तेजस फाइटर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर वायुसेना स्टेशन में 45 स्क्वाड्रन के साथ उड़ाया था। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से भारतीय वायुसेना के लिए यह पहला बड़ा आयोजन था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किसी भी सूरत में चीन को न ही हल्के में ले रहा है और न ही गंभीरता से, बल्कि अपनी तरफ से सजगता बरत रहा है और अपनी जमीन की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ दुश्मन पाकिस्तान और चीन को एक संदेश भी दे रहा है कि हम जगे हुए हैं और आना मत, वरना हम इतना बुरा हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे।